दौलत बेग ओल्डी सेक्टर का जिक्र हुआ है तो हमने देखा है कि कुछ भारतीय दिफाई तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि अगर चीन इस सेक्टर को भारत से काटने की पोजीशन में आता है तो शायद फिर उसका लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि यहाँ से एक सड़क निकाली जाए जो कि तमाम मौसमों में उसकी हालत ठीक हो और फिर तिब्बत को गिलगित बल्तिस्तान से कनेक्ट करके पाकिस्तान के साथ ज़मीनी रवाबित बेहतर किए जाएं। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये दौलत बेग ओल्डी सेक्टर को काट दिया भारत ने, चीन ने भारत से, तो फिर वो भारत के जेर तसल्लुत सियाचिन तक भारतीय फौजी सप्लाई भी काट सकता है। तो ये सर सिर्फ कोई मफरूजा है भारतीय दिफाई तजियाकारों का कि या ये हो भी नहीं सकता है? नहीं नहीं, इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए, एक भारत का रास्ता है सियाचिन तक जो कि कारगिल और द्रास से जाता है। एक ये सड़क है जो अरुणाचल प्रदेश से ही लेके आते हैं, और इसके इन्होंने बड़े अच्छे पुल वगैरह बनाए हैं और बड़ी जबरदस्त सड़क इन्होंने बनाई। ये एक महफूज रास्ता है। कारगिल में जब आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक्शन किया था, तो भारत को ये अंदाजा हुआ कि कारगिल द्रास रोड जो है ये पाकिस्तान काट सकता है किसी वक्त। हमने उस वक्त जो हाइट्स जाके कब्जा की थी, वो वही थी जो कि इस सड़क को बिल्कुल काट रही थी। यानी हमारे लोग बैठ के फायरिंग करते थे और नीचे कारगिल रोड गुजरती थी, तो सियाचिन कट जाता वहां से। लिहाजा ये एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, और सियाचिन को यहाँ से जो दूसरी सड़क इन्होंने बनाई है उसके जरिए ये जाते हैं। अगर वो यानी चाइना काट देता अगर वो सड़क, तो फिर सियाचिन के लिए तो रास्ता ये कारगिल द्रास वाला इनको खुला रखना होगा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दौलत बेग गोल्डी की ज्यादा अहमियत थी, क्योंकि ये सियाचिन से बढ़ के ये आपके कराकोरम हाईवे के ज्यादा करीब पड़ता है। यानी दूसरे लफ्जों में, जो चाइना और पाकिस्तान का एंट्री पॉइंट है कराकोरम का, वो वहां से कोई 8 किलोमीटर के करीब है। इसका मतलब ये है, वो 8 किलोमीटर है पहाड़, मतलब ये बड़ा मुश्किल दुश्वार गुजार इलाका है। लेकिन बहरहाल उसमें फासला चूंकि कम है, तो मुश्किल ऑपरेशंस होंगे, लेकिन भारत के पास ये ऑप्शन थी। अब वो चीज जो है वो मुश्किल हो गई। भारत चाइना ने भी गालिबन यही नीयत देखी कि भारत चूंकि बार बार कहता है, सी पैक के खिलाफ बात करता है, चाइना को कहता है जी ये डिस्प्यूटेड एरिया, या डिस्प्यूटेड की बजाय वो कहता है जी हमारा एरिया है, आप उसमें कैसे बना रहे हैं सी पैक। तो उससे उसकी नीयत जो है वो खराब नजर आती थी। यानी डिस्प्यूटेड को वो डिस्प्यूटेड नहीं कह रहा, वो कहता है जी हमारी सॉवरेनिटी वायलेट है, क्योंकि तो आप हमारे इलाके में आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मैनेज कर रहा है इसी तरह जिस तरह के भारत इंडियन हेल्ड कश्मीर को कर रहा था। तो ये एक खदशा था। अब मैं जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपने आप को चाइना की पोजीशन पे रखूं, और मैं 60 से 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सी पैक के ऊपर, और वो भी मेरे लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है कि कल को अगर साउथ चाइना सी में मेरे लिए मुश्किलात हों, तो मेरा ये जमीनी रास्ता गवादर तक मुझे मिल जाता है, जो बड़ा इकोनॉमिकल है, और इंडियन ओशन की एक्सेस आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। तो क्या आप ये सारी इन्वेस्टमेंट और अपनी स्ट्रेटेजिक जो जो रिक्वायरमेंट है, ये भारत के रहमो पे छोड़ेंगे आप? चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इतना बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लेके आगे निकले, और पीछे से भारत उसको काट दे किसी वक्त पे आके, उसमें भारत उसको अनसेफ कर दे इस्तेमाल के लिए। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अगर कोई स्ट्रेटेजिक स्टेप लेते हैं, तो उस स्टेप की अपनी सिक्योरिटी जो है वो जेपरडाइज ना हो, उसके लिए आपने सिक्योरिटी पैरामीटर अपना बिल्ड करना है, ताकि आप उस पर जो भी मूवमेंट आपने करनी है वो कंफर्टेबली अनहिंडर्ड अनइंटरप्टेड कर सकें। अब यहाँ पे उन्होंने वो ऑप्शन भारत की जो है वो बंद कर दी है। उन्होंने एक तरह से अपने सी पैक के लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी पेरीमीटर क्रिएट कर दिया। तो ये डिफिकल्टी भारत के लिए है। सियाचिन के लिए तो मेरा ख्याल ऑप्शन मौजूद है उनके पास, लेकिन इसकी ऑप्शन नहीं है। और ये जो दौलत बेग ओल्डी कंटोनमेंट है, मोस्ट प्रोबेबली यही बेस बनता उनका कराकोरम साइड पे ऑपरेशन करने के लिए। तो अच्छा। ये अब चूंकि खुद कंटोनमेंट जो है वो खतरे में आ गई है और उसके कटने का खतरा है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई बड़ी फोर्स लाना तो मुमकिन नहीं होगा भारत के लिए, और ये ऑप्शन उनकी फिलहाल स्टॉल हो गई। अच्छा सर, पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़े भारतीय मिलिट्री भी और भारतीय जो सियासतदान हैं बीजेपी के, वो बड़ी धमकियां देते रहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, और हमने देखा कि बालाकोट में उन्होंने एक एडवेंचर करने की कोशिश की जो बाद में मिस एडवेंचर में तब्दील हो गया। तो ये जो अब झड़प हुई है जिसमें भारतीय फौजी इतनी बड़ी तादाद में हलाक हुए हैं, लेकिन वहां से कोई
चाइना के खिलाफ कोई इस किस्म के सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं हो रही, कोई इस किस्म के एडवेंचर की बात नहीं हो रही। आप समझते हैं कि कोई उनमें कैपेबिलिटी है कि कोई इस किस्म का मिस एडवेंचर जो है वो चाइना के अंदर जाके कर सकें, या चाइना के किसी सरहदी इलाके में ही कोई अपनी एक फेस सेविंग के लिए करें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान में नहीं कर सकेंगे। देखें बात क्या है, वो क्यों पाकिस्तान का बार-बार कहते हैं कि जी हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। एक्चुअली उनके ज़हन में 1971 की जंग का है, और 1971 की जंग जो है वो अगर उसका तजिया किया जाए, क्योंकि इस पाकिस्तान का था वो अलहदा हुआ, वो एक उनके तसव्वुर में है कि जी वो हमारी फ़तह थी। बिल्कुल वो फ़तह थी, लेकिन वो अगर आप स्टडी करें तो वो हालात कुछ और थे, ये आज कुछ और है। वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़। लेकिन उसके साथ-साथ वो ये है कि सारे पीरियड में इनकी जो फ़िल्में बनती रही हैं, उन्होंने पब्लिक का एक माइंडसेट डेवलप किया है। पब्लिक तो वही कुछ देखती रही है जो उनको बॉलीवुड बना-बना के दिखाता रहा है, और माइंडसेट बचपन से लेके अगर आपका 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र तक ये बन जाए कि हम शायद पाकिस्तान को उँगलियों पे नचा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो तो वो फिर लोग जो है वो डिमांड करना शुरू करें। दूसरा ये है कि मोदी ने झूठ बहुत बोले हैं। मोदी ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए, क्योंकि उसकी सारी सियासत थी पाकिस्तान नफरत और मुसलमानों की नफरत पे। हिंदुत्व उसने की, और पाकिस्तान का वो कहता था कि इनको मैं उसी जबान में जवाब दूंगा जो ये समझते हैं, मैं इनको लेसन दूंगा, ये करूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने कुछ नहीं की, लेकिन पब्लिक को कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की है। पब्लिक इनसे सबूत मांगती थी, सबूत नहीं थे। बहुत देर के बाद इन्होंने एक जाली वीडियो बना के तो पब्लिक में रख दी। सो वो इन्होंने उस वक्त झूठ बोला। फिर अब इन्होंने बालाकोट किया, और बालाकोट में फिर इन्होंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि हमने 300 लोग मार दिए। आप लाख कहें कि जनाब वहां पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके लोग जो हैं वो, चूंकि उनका जी चाहता है वो चीज यकीन करने को जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो, तो वो 300 वाली बात पे ज्यादा यकीन करते हैं। आप जो जैसे मर्जी उनको समझा लें, तो वो उनको यूं लगता है कि पाकिस्तान का तो कोई मसला ही नहीं, हम जब जी चाहे जो जी चाहे हम कर लें इनके साथ। ये वो झूठ और उसका एक मुरक्का है वो फिल्म इंडस्ट्री के ड्रामों का, कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में जब बात करते हैं तो वो उस गुस्से के साथ या उस माइंडसेट के साथ, और दूसरा उस एक फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी जो उनके ज़हन में बिठा दी गई है, वो उसके तहत करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि झूठ इस तरह बोले गए कि मसलन पिछला जब ये 27 फरवरी का जो एपिसोड हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमने एक F-16 पाकिस्तान का मारा है। अब पूरी दुनिया कहती कि कोई नहीं मारा। अमेरिकन ने कहा जी हम तो जाके एक्चुअल काउंट भी उनकी चेक कर रहे हैं, लेकिन उनकी पब्लिक ये मानने को तैयार नहीं। पब्लिक छोड़ दीजिए, उनके अपने एयरफोर्स के ऑफिसर जो खुद जिन्होंने डायरेक्ट ये नहीं देखा, लेकिन उनको ये नैरेटिव फीड किया गया, वो भी मानने को तैयार नहीं कि ये F-16 नहीं गिरा। फिर वो 2 जहाज उनके गिराए गए, एक एलओसी के दूसरी तरफ गिरा, और वो हमें हमारे पायलट ने उसकी तस्वीरें ली, लेकिन चूंकि वो उधर गिरा तो उसका वो हमेशा कहते नहीं जी हमारा तो एक जहाज गिरा। तो ये वो मुश्किल है कि झूठ और फिर झूठ को तस्लीम करना इतने ईमान और यकीन के साथ, इस चीज की वजह से वहां पे ये बड़ा कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान को ये कर दे वो कर दे। और वो रोज उनका एक उनके सीनियर ऑफिसर है, रिटायर्ड जनरल है, वो बड़ी बड़ी मूछों वाले, उनको तो वो सुल्तान राही बन जाते हैं, हमारे जैसे फिल्मों में सुल्तान राही नहीं होते थे, वो उस तरह उनको यूं लगता है कि कोई, मैं तो हैरान होता हूँ देख के, मुझे यूं लगता है कि वो बिल्कुल कोई उनके ऊपर पागलपन का दौरा चढ़ गया, तो जनरल वो चीखना फ्रस्ट्रेशन। शुरू कर देते, हो उनको ये कर दो वो कर दो। भाई करने के काबिल होते तो कर लिया, लेकिन ये वही चीज है, वो माइंड सेट है, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी क्रिएट कर दी गई है अननेसेसरीली। हमें ये देखना है पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, वो भारत को इन सबको ज़हन में रखना चाहिए। हम एक बहुत बड़ी आर्मी रखते अगर हमारी ये ख्वाहिश होती या कोशिश होती कि हमने भारत में फलां-फलां इलाकों पे कब्ज़ा करना है, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ी फ़ौज चाहिए। हमारा ये इरादा नहीं है कि हमने जाके दिल्ली कैप्चर करना है, हमारा इरादा ये है कि हमने अपने मुल्क का दिफ़ा करना है, और अगर है कोई चीज़ तो वो कश्मीर है। हमें कश्मीर से आगे हमारा कोई और अज़ाइम नहीं है। लिहाजा हमें उतनी बड़ी फौज की जरूरत है। दिफा में आपको जिस साइज की आर्मी चाहिए, जितना आपको स्ट्रक्चर या जितना इक्विपमेंट चाहिए, वो आपने रखा हुआ है। लिहाजा हम उसके बारे में कॉन्फिडेंट हैं।
ये भारत अगर जारियत करेगा तो वो तो हम उसको पूरी तरह संभालेंगे अच्छी तरह। तो ये वो चीज समझ नहीं की, वरना वो वहां पे ये सोचते हैं कि अच्छा पाकिस्तान की 6.5 लाख आर्मी है, हमारी 13-14 लाख है, हम तो पाकिस्तान को चला जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चाइना की आर्मी है, वो 20 लाख है। अब 20-21 लाख की फोर्स को आप अपनी 12-14 से हैंडल करने का सोचते हैं तो आपको परेशानी लग जाती है, उधर फिर बात नहीं करते। तो इस वजह से ये एक नफ्सियाती मसला भारत के लिए ज्यादा बन चुका है, वरना। और फिर एक और मैं आपको राय साहब एक और चीज बताऊं, वो ये है, मोदी के पास फैक्चुअली अपनी कौम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। उसने यूनिलेटरल स्टेप्स लिए, गैर कानूनी स्टेप्स लिए, अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक लॉज, उनको बर्बाद किया। उनका कोई जवाब नहीं है दुनिया में, वो सराहे ले जाते हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर ठीक होता है, वहां पे भी कोविड-19 ने तबाही फेरी हुई है। वहां भी इनकी इकोनॉमी कोविड से पहले ही वो कोलैप्स कर रही थी। ये जो बैंक इनके बैंकरप्ट होने शुरू हुए थे, वो कोविड से पहले हुए थे, और डिमोनेटाइजेशन ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया। आज वहां पे, यानी पिछले 40-45 साल में जो बेरोजगारी बढ़ती रही, आज सबसे ज्यादा 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए। अगर इंटरनेशनल आप देखें सर्वे, तो उसमें इंडियंस जो हैं वो, आप यूं देखिए कि 150 कंट्रीज में से इंडिया के लोग जो वो हैप्पीनेस का ग्राफ उन्होंने बनाया, तो पाकिस्तान 60वें नंबर पे है, इंडिया 113वें नंबर पे। यानी आज पब्लिक की वहां पे जिंदगी इतनी खराब है कि वो, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो कहती है जनाब लेटरिन नहीं है लोगों के पास। तो जब ये जिंदगी के हालात हो कि आप एक हुकूमत 6 साल कर गई हुकूमत और दिखाने को कुछ नहीं, तो वो फिर यही हरबे करती है कि इस कौम की नफ्सियाती प्रॉब्लम है कि इनको पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज सुनाई जाए, तो ये अपनी भूख नंग भूल के इधर लग जाएंगे। तो ये किस्सा है माइंडसेट का, जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें देखते हैं।